गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में ऑप्शन बाइंग को लेकर डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं। चाहे वो रिटेलर हो या वो इंस्टीट्यूशंस हो, कोई भी हो दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो इसको समझना है पहले तो कि लॉसेस क्यों होते हैं और उससे कैसे बचा जाए। ठीक है, या कौन से वाले ऑप्शंस आपको ट्रेड करने चाहिए जिससे कि लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी एकदम ना के बराबर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, पहले इसको समझना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन बाइंग और एंड ऑप्शन सेलिंग। तो आज हम लोग सिर्फ बाइंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के बारे में आज डिस्कस नहीं होने वाला, किसी और दिन, क्योंकि ज़्यादातर रिटेलर ऑप्शन बाइंग में ही आते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल। तो आज मैं वो सारे टेक्निक बताऊंगा इस वीडियो में जिससे कि ऑप्शन बाइंग में कैसे आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिल सके, कैसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ऑप्शन बाइंग में आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, इस पे आज पूरा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शंस में आप जानते हो कि जैसे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, मार्केट अभी 24,500 पे है। ठीक है, एलटीपी एलटीपी नहीं नहीं दोस्तों, इंडेक्स का इंडेक्स समझ लो, निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, 24,500 पे अभी मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब इसमें लैडर बना लो दोस्तों। ठीक है, ये हो गया यहाँ 24,500। ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं अगर हम, तो 24,550, फिर 24,600, फिर 24,650, फिर 24,700। ठीक है दोस्तों, अब इसके नीचे भी कर लो वही सेम काम, 24,450, 24,400, फिर 24,350, फिर 24,300। ठीक है दोस्तों, ये हमने चार ऊपर कर लिए, चार नीचे कर लिए। ठीक है, पांचवा भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी प्राइस, अब इस साइड कॉल रख लेते हैं और इस साइड पुट रख लेते हैं, इस साइड कॉल। तो दोस्तों, ये सारे मैंने ये स्ट्राइक प्राइसेस लिख दिए हैं, उनके कॉल के प्राइसेस और पुट के प्राइसेस। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो दोस्तों, 24,500 का कॉल 120 रुपये में मिल रहा है ना, और 24,450 का कॉल, क्योंकि ये इन द मनी है तो महंगे में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके जैसे जैसे नीचे हम जाते जाएंगे, डीप इन द मनी जाते जाएंगे, वो कॉल हमें उतना ही महंगा मिलेगा, है ना। सम मिस्टेक, इसको जो है 280। ठीक है, अब इधर देखो दोस्तों, पुट में ध्यान दो। अब जैसे जैसे हम इन द मनी, पुट साइड में इन द मनी होते जाएंगे, प्राइस बढ़ते जा रहा है ना, और जैसे जैसे आउट द मनी होते जा रहे हैं, प्राइस जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो आप, अब एज ए ऑप्शन बायर आपको क्या देखना है कि आपको वो वाले ऑप्शन खरीदने हैं जिसमें कि प्रीमियम ना के बराबर हो। ठीक है, प्रीमियम हो ही ना, आपकी कोशिश तो ये होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान से देखो, 24,500 वाले कॉल में
अब मार्केट अभी 24,500 पर ही है और 24,500 का जो कॉल है 120 रुपीज़ का मिल रहा है। कितने में मिलना चाहिए? 0 रुपीज़ में मिलना चाहिए, है ना? ठीक है, लेकिन क्योंकि तो बाकी का जो पूरा का पूरा 120 रुपीज़ है वो क्या है दोस्तों? प्रीमियम है ना? इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। 24,500 माइनस 24,500 जीरो, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो पूरा का पूरा 120 रुपीज़ प्रीमियम है इसमें, है ना? एट द मनी के इसमें ध्यान दो। अब जैसे जैसे हम नीचे आओ, अब 24,450 वाले कॉल का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करो दोस्तों उसमें। तो 24,450 में इंट्रिंसिक वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 160 माइनस 50 कर दो, ठीक है, क्योंकि ये 450 अभी 450 से 550 पॉइंट अप है ना? तो 50 रुपीज़ तो इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू ही है 160 के अंदर। तो बाकी जो है वो सारा का सारा प्रीमियम है। तो यहाँ पे प्रीमियम 110 रुपये है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ दोस्तों प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पे इसमें तो पूरा पूरा 120 प्रीमियम था, इसमें 110 रुपीज़ प्रीमियम है। अब इसमें चेक करो, इसमें कितना प्रीमियम है दोस्तों? 24,400 है, ठीक है, और ये कितना का मिल रहा है? 200, है ना? तो ये कितना पॉइंट नीचे, हम 100 पॉइंट नीचे हैं, तो ये इसमें 100 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया, है ना? अब इसमें देख लो, इसमें 150 पॉइंट हम नीचे हैं 24,500 से, तो 150 ही इसमें क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है, बाकी सारा का सारा प्रीमियम है। तो 90 रुपीज़ प्रीमियम हो गया इसमें, है ना? अब समझ रहे हो ना? अब इसमें कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से दोस्तों ये डिस्टेंस हो 200 पॉइंट्स, तो इसमें 70 पॉइंट का प्रीमियम हो गया, है ना? अब लास्ट ये बच रहा है, तो इसमें 250 पॉइंट इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो बाकी जो बच रहा है वो प्रीमियम है। तो ये 30 रुपीज़ का प्रीमियम यहाँ पे हो गया, है ना? तो ये हमने प्रीमियम कैलकुलेट कर लिया। अब ये ध्यान दो, जैसे जैसे हम डीप इन द मनी होते जा रहे हैं, डीप इन द मनी, ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, प्रीमियम कम होता जा रहा है। ध्यान दो, सिर्फ 30 रुपये आपको प्रीमियम पे करने पड़ रहे हैं यहाँ पे 24,250 के कॉल को खरीदने के लिए, और 24,450 का कॉल खरीदोगे तो 110 रुपये प्रीमियम देना पड़ रहा है। वही 24,500 का कॉल खरीद रहे हो तो 120 रुपये प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो दोस्तों कॉमन सेंस, सिंपल सी बात है, प्रीमियम जितना ज़्यादा होगा ऑप्शन बायर के लिए खतरा है, ठीक है। टाइम जैसे जैसे डिके होगा प्रीमियम कम होगा और ऑप्शन बायर बड़ा पैसा लॉस करेगा। तो हमारी ऑप्शन बायर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो वाले स्ट्राइक प्राइस में बाइंग करे जिसमें कि प्रीमियम ना के बराबर है या फिर हो ही ना, वैसे वाले स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो सबसे डीप इन द मनी का जो है ना, उसको खरीदना है आपने, उस वाले स्ट्राइक प्राइस को पर्टिकुलरली खरीदना है। जैसे कि अगर आपको कॉल अपसाइड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल खरीदो, लेकिन आप एट द मनी ना खरीद के आप, या फिर आउट द मनी ना खरीद के, मैं ये सजेस्ट करूँगा आपने खरीदना चाहिए इधर वाला डीप इन द मनी वाला, ठीक है, 24,250 वाला। इससे क्या होगा दोस्तों, एटलीस्ट आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो, है ना? अब प्रीमियम का रोल नहीं रहा, है ना? अब जो रोल है सारा का सारा मार्केट मूवमेंट के ऊपर है। तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों की पावर बराबर होगी दोस्तों। यहाँ पे किसी को कोई एडवांटेज नहीं है खास, ऑप्शन सेलर को आपके ऊपर कोई खास एडवांटेज नहीं है डीप इन द मनी ऑप्शंस में। लेकिन अगर आप एट द मनी या आउट द मनी में जाओगे तो उसके ऊपर उसके पास बहुत एडवांटेज है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, इस चीज़ को आप समझ पाए भाई हो। अब देखो इसमें एक और काम करो, अगर अच्छे से फाइंड आउट करना चाहते हो कि कौन सा वाला कॉल लेना है, तो इसको टाइम से डिवाइड कर दो। जितना ये प्रीमियम बच रहा है ना, इसको टाइम से डिवाइड कर दो, है ना? लेकिन इसको डायरेक्टली टाइम से डिवाइड मत करो, है ना? अच्छा हाँ, इन द मनी वाले को कर सकते हो, ठीक है।
तो इसको अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज की एक्सपायरी होने में 5 दिन बच रहे हैं, 4 दिन बच रहे हैं, 3 दिन बच रहे हैं, तो उसको डिवाइड कर दो उतने दिन से। सपोज 5 दिन बच रहे हैं, या सपोज 5 दिन बच रहे हैं, तो पर डे कितना प्रीमियम का चूना लगेगा ऑप्शन बायर को, वो आपको यहाँ साफ साफ दिख जाएगा दोस्तों। ₹24 का चूना लगेगा पर डे। यहाँ पे कितना रुपए का चूना लगेगा, यहाँ कैलकुलेट करो दोस्तों। तो 30 डिवाइडेड बाई 5 डेज, सपोज कि 5 दिन बच रहे हैं अभी एक्सपायरी को, तो 30 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, यहाँ सिर्फ पर डे ₹6 का चूना लग रहा है, जो कि इसके मुकाबले ये बहुत कम है। तो आपने हमेशा प्रेफर करना है इस वाले को बाई करना। अब जैसे क्यों कह रहा हूँ मैं इन द मनी खरीदने के लिए, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो ये जो है ना 280 जो देख रहे हो आप, ये करीब करीब पहुँच जाएगा, ये 280 जो है ये ऑलमोस्ट आपका पहुँच जाएगा दोस्तों 370 या 360, ठीक है। 80-90 पॉइंट, 100 पॉइंट मार्केट भागा, तो ये भी भग जाएगा दोस्तों 90 पॉइंट, 80 पॉइंट से तो ज़्यादा ही भागेगा, ठीक है। तो 90-100 पॉइंट ये भग जाएगा दोस्तों, मतलब मार्केट जितना भाग रहा है ना, ऑलमोस्ट उतना ही आपका ऑप्शन का प्राइस भागेगा, है ना। तो आपको हमेशा इसको प्रीफर करना है, इन द मनी वाले में बाइंग करने की कोशिश करो, ठीक है। समझ गया ना क्या कह रहा हूँ। अब दूसरी चीज़, एक ये है कि इस वीक में ट्रेड करें या नेक्स्ट वीक वाले ऑप्शन में ट्रेड करें, है ना। तो दोस्तों ये भी मैं क्लियर कर दूं, आपने हमेशा कोशिश करना चाहिए नेक्स्ट वीक के ऑप्शन में ट्रेड करो, ठीक है। करंट वीक वाले में मत करो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम कम होगा ना, नेक्स्ट डे वो एकदम से वो गिरता है, फॉल करता है प्रीमियम, है ना, सॉरी हाँ प्रीमियम एकदम से वो फॉल करेगा, तो आपको मार्केट खुलते ही ज़बरदस्त लॉस हो जाएगा 30-40% का, है ना। तो क्या फ़ायदा हुआ। तो आपने ये कोशिश करना है कि आप नेक्स्ट वीक में करो, पहली चीज़, है ना। और दूसरा चीज़ कि आपने ये कोशिश करना है कि डीप इन द मनी वाले करो। अगर कॉल साइड करना है, अगर पुट साइड करना है, तो पुट साइड भी वही सेम चीज़, डीप इन द मनी वाले पुट में ट्रेड करो, समझ रहे हो। और वो भी नेक्स्ट वीक वाले में करो, करंट वीक में मत करो, ठीक है। तो ये दो चीज़ अगर आप ध्यान रखते हो, ऑप्शन बायर अगर ध्यान रखता है इन दोनों चीज़ों का, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो जाएगी। अभी तक अगर वो इस तरीके से नहीं कर रहा था, और अब अगर ये फॉलो करे, दो चीज़ फॉलो कर ले, डीप इन द मनी और नेक्स्ट वीक, भाई मैं बता रहा हूँ 10 टाइम्स हो जाएगा प्रॉफिट तुम्हारा, जो भी हो रहा होगा अभी, जो भी प्रॉफिट चल रहा होगा। अगर लॉस में हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारे प्रॉफिट में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यही है, सिंपल सा है जो मैंने समझाने की कोशिश की। ये वाली चीज़ समझ में आई ना दोस्तों। डिवाइडेड बाई टाइम करते हो आप जब, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, तो आपको पता चल रहा है कि कितने रुपए का चूना लगेगा मुझे पर डे। ₹24 का ऑलमोस्ट पर डे चूना लगेगा अगर मार्केट कहीं भी मूव नहीं किया तो। आपके अगेंस्ट मूव करेगा तब तो ज़्यादा का चूना लग जाएगा, है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बट आप कोशिश, आपने क्या करना, लेवल प्लेइंग फील्ड आपको चुनना है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड दोस्तों इधर है, इन द मनी में, डीप इन द मनी में है लेवल प्लेइंग फील्ड। इधर नीचे के ये ले लो या ये उठा लो, है ना। कम से कम 5 स्ट्राइक नीचे चले जाओ, 1 2 3 4 5, कम से इधर लो दोस्तों, है ना। 5 स्ट्राइक नीचे या उससे भी नीचे लो, लेकिन मत लो, उससे नीचे मत लो। इसलिए मत लो क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी कम रहेगी, है ना। तो इसलिए आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, पहला चीज़ तो नेक्स्ट वीक में करो। दूसरा चीज़ कि 5 स्ट्राइक नीचे पे ट्रेड मारो, है ना। कॉल में हो या ऑप्शन में हो, तो इधर इस वाले को ट्रेड लो, है ना। इसको ट्रेड करने की कोशिश करो दोस्तों, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, है ना। प्रीमियम का चक्कर खत्म।
तो यही था दोस्तों ट्रिक ऑप्शन बायर्स के लिए, ताकि उनके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, है ना। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक फार्मूला को डिस्कस करूँगा जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हो अफोर्डेबल है वो ऑप्शन बाई करना या नहीं है। अफोर्डेबिलिटी, इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना काफ़ी है आज के लिए। ये मोस्ट लाइकली आपको समझ में आया होगा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाई टाइम वाला, ये डेज डिवाइडेड बाई डेज, जितने दिन बच रहे हैं उससे डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कि पर डे कितना का चूना लगेगा अगर मार्केट कहीं भी मूव नहीं किया तो, है ना। तो हमेशा इसको ध्यान रखो दोस्तों, डीप इन द मनी में आपने ऑप्शन बाइंग करनी है, क्योंकि वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड है ना। ऑप्शन सेलर के पास कोई एडवांटेज नहीं है डीप इन द मनी में, ठीक है। तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।